शिखा स्टडी सेंटर में आप सबों का स्वागत है। शिखा स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लास के दौरान आज हम आप सबों के बीच मैथ के लिए परसेंटेज चैप्टर लेकर आए हुए हैं। परसेंटेज जो कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10 सभी क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और खास करके यह विभिन्न तरह के कंपटीशन का जो एग्जाम होता है उसमें भी इससे प्रश्न रहता है। तो प्रतिशत के दौरान आज हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखेंगे और वास्तव में प्रतिशत को बढ़िया ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें ताकि आपको प्रतिशत का जो बेसिक कंसेप्ट है वह समझ में आ सके। और बहुत सारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। साथियों, हम बहुत मेहनत करके आप सबों के बीच वीडियो ला रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग देख सके और हमारा भी मनोबल बना रहे। चलिए देर न करके हम डायरेक्ट टॉपिक्स पर आते हैं। परसेंटेज जो है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है परसेंटेज, प्रतिशत निकालना, प्रतिशत क्या है ये। तो साथियों, लोग अक्सर सुनते हैं बहुत सारे अपने घरों में या बाहर में कि उसने हमें 5% देने का वादा किया, या हमारे घर का जो भी काम होता है, बहुत सारे मेंबर होते हैं, कोई मेंबर बोलता है कि इस काम का तो मैं 50% मैंने पूरा कर दिया। तो ये परसेंट क्या होता है? परसेंट दो शब्द से बना हुआ है, एक प्रति और दूसरा शत। प्रतिशत, शत का मतलब होता है 100 और प्रति का मतलब होता है, प्रति मीन्स एक इकाई बटे में। जैसे हम लोग बोलते हैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये प्रति है, इसका मतलब होता है बटे। तो प्रति का मतलब बटे हो गया और शत का मतलब 100 हो गया, यानी कि प्रतिशत का मतलब हो गया 1/100। प्रतिशत का चिन्ह जो होता है वो इस प्रकार होता है। साथियों, ये प्रतिशत को अंग्रेजी में परसेंटेज बोला जाता है और इसको 100 में एक जब भी प्रतिशत की बात आती है वहां 100 दिमाग में आना चाहिए। जैसे ही प्रतिशत की बात होती है दिमाग में आता है कि 100 में। जैसे किसी ने बोला 50%, मतलब 100 में 50 काम हो गया है, 50 बाकी है। 10% जैसे बोला मतलब 100 में 10। तो प्रतिशत का ये फंडा होता है। साथियों, हम लोग आज देखेंगे कि कोई भी भिन्न होता है या कोई संख्या होता है उसको डायरेक्ट हम प्रतिशत में कैसे बदल सकते हैं, और कोई प्रतिशत को हम संख्या में कैसे बदल सकते हैं या भिन्न में कैसे बदल सकते हैं। तो इसके लिए एकदम आसान सा ट्रिक है। देखिए, हमारे बीच अगर कोई प्रश्न आता है, मान लिया जाए हमें बोला जाए कि 20 को प्रतिशत में बदलें, 20 को प्रतिशत में बदलें। साथियों, कोई भी संख्या हो जिसको प्रतिशत में बदलने के लिए कहा जाता है तो हमें कुछ नहीं करना है, मात्र इसको 100 से गुना कर देना है और प्रतिशत का चिन्ह लगा देना है, यानी कि ये 20 हो जाएगा 2000%। अब देखो, ये 2000% का मीन्स 2000/100, 2000/100। ये 2 शून्य कट गया, 20 आ गया, मीन्स हमारा ये फॉर्मूला सही है, हमारा ये ट्रिक सही है। इसी प्रकार अगर हमें कोई प्रतिशत निकालना हो, मान लिया जाए हमें दिया गया हो 50% ज्ञात करें, 50% बराबर क्या होता है। तो 50% कहने का मतलब है इसको हम कुछ नहीं करना है, इसको 100 से भागा दे देना है, यानी 1/2। 1/2 हो गया। 50% का मतलब हो गया 1/2, और 20 को अगर प्रतिशत में बदलना है तो इसका मतलब हो गया 20 गुना 100%, यानी कि 2000%। 2000%। साथियों, यह ध्यान देना है कि जब हमें प्रतिशत में बदलने के लिए कहा जाता है तब हमें 100 से गुना करना है और प्रतिशत का चिन्ह लगाना है, और जब प्रतिशत में दिया हुआ हो और उसका मान ज्ञात करने के लिए कहा जाता है तब हमें उसे 100 से भागा करना पड़ता है। यही दो फंडा है। इस दो फंडे को हम दिमाग में रखेंगे। जब प्रतिशत को संख्या में बदलना है तो 100 से भागा देना, और संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करके उसमें प्रतिशत का चिन्ह लगाना है। देखिए साथियों, जैसा किसी भिन्न या संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100 से गुना किया जाता है। कोई भी संख्या हो या भिन्न हो, चाहे वो दशमलव में हो, बटे में हो या साधारण संख्या हो। जैसे 4/5 को प्रतिशत में बदलना है तो 4/5 को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? 100 से गुना करना है। 4/25 इंटू 100, 25 कम 25, 25 चौक 16, 4 चौक 16 हो गया, लास्ट में प्रतिशत लगाएंगे। ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह अगर हमें कोई पॉइंट वाला, दशमलव वाला संख्या मिल जाए 2.58, इसको हमें क्या करना है? प्रतिशत में बदलना है। तो कुछ नहीं करना भाई, इसमें हम सिर्फ 100 गुना कर देंगे। तो 100 गुना कर देंगे तो जो दशमलव का गुना जिसको आता है वो हो जाएगा 258, 2 अंक के बाद पॉइंट है, इसमें 2 जीरो पड़ जाएगा, पॉइंट बैठ गया। ये पॉइंट
का बाद डबल शून्य है जिसका वैल्यू नथिंग है, मीन्स 258% आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग प्रतिशत निकाल सकते हैं। अब देखिए, अगर कोई भिन्न का प्रतिशत हमको निकालना है तब क्या करना है। किसी भिन्न का प्रतिशत निकालने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है, भाग देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए 16%, 16% निकालना है तो इसको कुछ नहीं 16/100, 4 25, 4 से 25 चौक 100 होता है और 4 चौक 16 होता है, यानी कि 4/25 हो जाएगा आंसर। तो ये दो कॉन्सेप्ट जो है हम लोग आसानी से इसको याद रख सकते हैं और बना भी सकते हैं। अब अगला चीज है कि कोई भी संख्या, जैसे हमारे पास है 50 40 का कितना प्रतिशत है, 50 40 का कितना प्रतिशत है। इसको देखिए हम दो तरीके से बना के दिखाते हैं। इसमें एक शॉर्ट ट्रिक भी होगा और एक लॉन्ग विधि जो है। 50 40 का कितना प्रतिशत है, मीन्स 40 का कितना प्रतिशत बराबर 50, तो 40 का x/100 बराबर 50, 40 का x बराबर 50 गुना 100, ये इधर आ जाएगा और ये 40 और x गुना हो जाएगा तो 40x हो गया 50 × 100, इसलिए x बराबर 50 गुना 100/40। ये शून्य कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 50, 2 एकम 2 25, यानी 125, 25 × 5, 5 गुना 25 बराबर 125। तो साथियों 140 का 125% 50 होगा, लेकिन ये बहुत लंबा है ना, इसमें बहुत समय लगता है। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए हम लोग चुटकी बजाएंगे और बनेगा 40/50 गुना 50/40 गुना 100। इसको हम काटेंगे, 1 शून्य 1 शून्य, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एकम 2 25, यानी 5 गुना 25 बराबर 125। अब साथियों यहाँ समझना है कि यहाँ 50/40 हमने लिखा, क्यों, यहाँ नीचे कौन आएगा ऊपर कौन आएगा, इस चीज को समझना है। जब हम देखेंगे प्रश्न को देखेंगे कि का किसका 40 का, तो जिसका का रहेगा वो नीचे आएगा और जिसका का नहीं रहेगा वो ऊपर रहेगा। इसी तरह का प्रश्न हम एक और देते हैं, x y का कितना प्रतिशत है, x y का कितना प्रतिशत है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, का नीचे रहेगा और ये ऊपर रहेगा गुना 100, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से हम शॉर्ट ट्रिक से बहुत ही आसानी से इसको निकाल सकते हैं। एक और हम उदाहरण लेते हैं, जैसे यदि हमें दिया हुआ हो 20 10 का कितना प्रतिशत है, 20 10 का कितना प्रतिशत है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान देना है। 10 का है तो ये 10 नीचे आ जाएगा, 20 ऊपर चला जाएगा और 100 से गुना हो जाएगा, 10 दूनी 20, यानी 200 होगा आंसर। 10 का कितना प्रतिशत, यानी कि 200%, 200% 20 होगा, ये हमारा आंसर होगा 200%। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से प्रतिशत को निकाल सकते हैं। और प्रतिशत बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत वृहद है और अंक गणित के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसको और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल में बने रहें, हमारे सभी वीडियो को पूरे अंत तक देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमारा व्यूज बढ़ सके और आपका ज्ञान बढ़ सके। धन्यवाद।